झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर हमला बोला है। कल राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उन्होंने पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने आग्रह किया था कि वर्तमान हालात में गैर विधायक सरकार बनाने का दावा पेश नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में असंवैधानिक प्रस्ताव आने पर विचार करें। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल अब महज 1 साल से भी कम बचा है। ऐसे में खाली कराई गई सीट पर उपचुनाव नहीं कराया जा सकता। बीजेपी नेता ने कहा कि ऐसे हालात में राज्यपाल ही संवैधानिक व्यवस्था का मजाक होने से बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को लिखे गए उनके पत्र का ही असर है कि कल सीएम आवास पर हुई विधायकों की बैठक में कोई फैसला नहीं हो सका। उन्होंने ये भी दावा किया कि सत्ताधारी दल के विधायकों को रांची में रहने के लिए कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि ईडी अपना काम कर रही है और जिन्होंने गलत किया है उनको इसका अंजाम भुगतना होगा। नहीं, कहना जो था वो राज्यपाल को मैंने लिख करके कह दिया है, क्योंकि आप सब लोगों की जानकारी में है, जब सरफराज अहमद ने गंडे विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक है, उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया और त्यागपत्र भी तुरंत दिया और तुरंत उसको स्वीकृत भी हो गया इस समय। तो स्वाभाविक है कि हमारे जैसा व्यक्ति तो पता करेगा ही कि आखिर उन्होंने रिजाइन क्यों किया, क्योंकि कोई ऐसा बीमार है नहीं, कहीं बाहर जा नहीं रहे हैं। तब फिर स्वाभाविक रूप से मन में एक बातें उठती है कि आखिर इस प्रकार की रिजनेशन के पीछे का क्या क्या कारण हो सकता है। तो स्वाभाविक रूप से कारणों के बारे में ये समझ आता है, कोई भी व्यक्ति सोच सकता है, समझ सकता है। क्योंकि पिछले दिनों आप देख रहे होंगे 7वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री को ईडी ने नोटिस दिया है और राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ से वहाँ भागे फिर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये लगता है कि कोई गैर विधायक, यानी जो विधायक नहीं हो वैसे व्यक्ति के लिए वो सीट खाली किया जा रहा होगा ताकि वहाँ से वो चुनाव लड़े और चुनाव जीत करके विधायक बने। क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री भागे फिर रहे हैं ईडी के डर से, तो उनको पता चल गया है कि किसी ना किसी दिन तो हमें अंदर जाना पड़ेगा। तो अपने सत्ता को अपने लिए वो सुरक्षित करना चाहते हैं, जैसा बिहार में लालू यादव ने अपने पत्नी रबड़ी देवी के लिए सुरक्षित कर दिया था और इसके बाद ब्योर जेल चले गए थे। तो लगा कि अगर एक विधायक स्वस्थ होने के बाद भी रिजाइन कर रहा है, रिजनेशन एक्सेप्ट होता है, इसका मतलब यही निकालेगा कोई भी आदमी। तब हमें लगा कि राज्य के राज्यपाल को हमें सूचित करनी चाहिए, क्योंकि अब विधानसभा के कार्यकाल 1 साल से भी अब कम हो गया है। अब महाराष्ट्र हाईकोर्ट का भी निर्णय है कि जब 1 साल से कम हो तो फिर चुनाव कराने का कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो इसलिए लगा कि राज्य के महामहिम को एक पत्र लिख देना चाहिए, जो महाराष्ट्र हाई कोर्ट की जो निर्णय है उसकी प्रति भी हमने उसमें लगा दिया, ताकि महामहिम के पास अगर इस प्रकार की कोई भी प्रस्ताव आता है तो उन सारे विषयों पर वो जानकारी ले लेंगे। और हमने उसमें ये भी हमने पहले भी कहा है कि भाई अटॉर्नी जनरल है या न्यायविदों से उस पर पूरी तरह से राय ले लेना चाहिए और उसके बाद ही आगे कोई कदम उठाने चाहिए, नहीं तो राज्य में लोकतंत्र ऐसा मजाक ना बन जाए।